सर्दियाँ हैं और शदीद खांसी है, स्मोक है, हर तरफ धुंध है, बारिशें ना होने की वजह से खांसी, नज़ला, ज़ुकाम जैसी बीमारियाँ हर छोटे-बड़े के साथ हैं। तो इस सूरत में तो बहुत ज़्यादा अगर खांसी है, बहुत ज़्यादा अगर रेशा है, तो अब हम क्या करें? आज की वीडियो में हम इसी मौज़ू पे बात करेंगे। कल मुझे मेरी एक फ्रेंड ने पूछा कि मेरे वालिद साहब को शदीद खांसी है, ज़ुकाम है, बुखार है और अभी हॉस्पिटल जाना मुमकिन नहीं है, रात का टाइम है, इनको बहुत ज़्यादा कफ़िंग हो रही है, तो सिस्टर आप मुझे बताएँ कि क्या हम करें? तो मैंने उनसे कहा कि अगर आपके घर में नेबुलाइज़ पड़ा है, तो उनको भी नेबुलाइज़ करें। अब कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि हम लोग नहीं पहले डॉक्टर के पास ही जाएँगे, फिर करेंगे, इंजेक्शन से कुछ हो जाएगा या उनको ये नहीं पता होता कि किस चीज़ से नेबुलाइज़ करना चाहिए। तो आज मैं आपको बताती हूँ, आप डॉक्टर के पास जाएँ, ज़रूर जाएँ, लेकिन अगर कभी ऐसी सूरत बनती है कि बहुत ज़्यादा बारिश है, घर में कोई है नहीं है या रात का वक़्त है, हॉस्पिटल दूर है, आप नहीं जा सकते, तो अगर आपके घर में नेबुलाइज़र पड़ा हुआ है, तो ये एक बहुत ही अच्छा आपके पास तरीका है कि आप उसको यूज़ करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप किसी भी उम्र के फ़र्द को आप नेबुलाइज़ कर सकते हैं, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, जवान है, इसके कोई नुकसान नहीं है। अगर आपके घर में वेंटोलिन सॉल्यूशन है, तो बड़ों के लिए 1 सीसी आप वेंटोलिन सॉल्यूशन ले लें, 2 सीसी आप नॉर्मल सलाइन ले लें। आप इन दोनों को मिक्स करके नेबुलाइज़ में यूज़ करें। आप उसकी भाप लें। आप 5 मिनट पहले भाप लें, फिर थोड़ी-सी ब्रेक दें, फिर 5 मिनट के बाद फिर भाप लें। और भाप लेने का तरीका ये है कि आप नाक के रस से साँस खींच के अंदर लेके जाएँ और फिर मुँह के रस से निकाल लें, ताकि आपकी साँस की नालियाँ जो ब्लॉक हुई हुई हैं दोनों नाक की, गले की, उनमें ये मेडिसिन जाए और उनको खोलें। नेबुलाइज़ करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि क्या होता है कि जो हमारी नालियाँ खाँसी, ज़ुकाम, रेशे की वजह से ब्लॉक हो जाती हैं, तंग हो जाती हैं या स्वेल हो जाती हैं, तो ये उनकी बहुत अच्छी थेरेपी है। आप दिन में 3 से 4 दफ़ा नेबुलाइज़ कर सकते हैं। अगर आप बच्चों को नेबुलाइज़ कर रहे हैं, तो आप हाफ़ सीसी वेंटोलिन ले लें सिरिंज में और 2 सीसी नॉर्मल सलाइन लें। बच्चों का भी वही तरीका है जिस तरह बड़ों को आप नेबुलाइज़ करते हैं कि आप नाक के रस्से जो है अंदर लेके जाएँ और मुँह के रस्से से निकालें इस हवा को, ताकि वो प्रॉपर आपके अंदर जाए। फिर कुछ लोगों को शिकायत होती है वेंटोलिन जो है ना बहुत कड़वी होती है, अभी मेडिसिन है, ज़ाहिर है उसके अंदर जाके काम करना है, बलगम को उस पे पिघलाना है, आपकी सांस की नालियाँ जो है उसमें कुशादा करनी है, तो हर मेडिसिन का कोई ना कोई तो टेस्ट होगा, इसलिए आप इसके लिए परेशान नहीं हो। ग्रीन टी का यूज़ करें, ग्रीन टी बना के उसमें शहद का यूज़ करें और इसके अलावा गर्म पानी की भाप भी आप ले सकते हैं, लेकिन नेबुलाइजेशन का अमल जो है बहुत अच्छा है, डॉक्टर्स भी एडवाइस करते हैं और मेडिकल में जो है इस चीज़ का हम आम इस्तेमाल करते हैं। हॉस्पिटल्स में भी आप जब जाते हैं, तो फर्स्ट एड के तौर पे आप लोगों को नेबुलाइज़ किया जाता है, ताकि आपकी जो सांस की नाली है वो कुशादा हो, वो खुली हो, आपको सांस लेने में आसानी हो। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है वेंटोलिन से नेबुलाइज़ करने से। दूसरा ये हाँ, ये थोड़ी-सी हार्ट बीट तेज़ कर देती है वो अफ़राद जो दिल के अमराज़ हैं, जो जिनको हार्ट की डिज़ीज़ेज़ हैं, हार्ट पेशेंट हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ा इसका इश्यू हो सकता है, लेकिन इसमें परेशानी वाली बात नहीं, भाप वो भी ले सकते हैं, आप उसमें डोज़ थोड़ी कम कर दें। आप अडल्ट में जिस तरह से, बड़ों में जिस तरह हम 1 सीसी वेंटोलिन यूज़ करते हैं, आप हाफ़ सीसी वेंटोलिन ले लें और जहाँ हम 2 सीसी नॉर्मल सलाइन लेते हैं, आप 3 सीसी ले लें। आप सॉल्यूशन को थोड़ा ज़्यादा कर लें, वेंटोलिन थोड़ा कम कर लें, तो आप उससे भाप ले सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल नादिया फैमिली व्लॉग को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ, ताकि मैं जो भी नई वीडियो आपके लिए लेके आऊँ, वो आप तक पहुँचे। मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि उन तक भी ये बात पहुँचे। और अगर आप किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, किसी डिज़ीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से राब्ता करें और मेरी वीडियोज़ को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। एक हौसला अफ़ज़ाई होती है आपकी तरफ से। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ आप मुझे बताया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो कल की वीडियो में मैं आपको नेबुलाइज़ मशीन के बारे में बताऊँगी कि नेबुलाइज़ होता क्या है, नेबुलाइज़न मशीन जो है उसको यूज़ किस तरह से करते हैं। तो जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया।
खुदा हाफ़िज़।